इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में हम ये देखेंगे कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है किसी रिएक्शंस में, राइट। अगर कोई हम रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन होता है, या फिर उसका एक्टिवेशन एनर्जी देने पर रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, देन कन्वर्टिंग टू द प्रोडक्ट। ठीक, इस ग्राफ को तो समझते हैं, ये रिएक्टेंट हमारा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट को हम एक्टिवेशन एनर्जी इतना देते हैं, देन ये आपको आता है, यहाँ पे आता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करके क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, राइट। अब क्या है, कैटलिस्ट का क्या काम होगा, कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस, एक तो सब्सटेंस को क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है, राइट। तो कैसे करेगा, जैसे हम रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में हमने कैटलिस्ट को ऐड कर दिया तो क्या करेगा, इसके रेट को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शंस यानी कि जब हमको इतना एनर्जी देना पड़ा था, बट हम देख सकते हैं कि रिएक्शंस पाथ विद कैटलिस्ट, ये क्या था हमारा रिएक्शन पाथ कैसा था, विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट का रिएक्शन चल रहा था हमारा। जब से हम कैटलिस्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दिए तब क्या हो रहा है कि ये हमारा इतना न जा करके यहीं से यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ से हमारा इतने में ही, इतनी एनर्जी में ही हमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट मिल जा रहा है। मतलब क्या करें, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। उसमें हम लोग को पहले में क्या था कि रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट में क्या करना पड़ा था कि हमें इतना रिएक्टेंट देना पड़ रहा था, इतना एनर्जी देना पड़ता था, एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या है, अब हमको इतना ही एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ रहा है, और यहाँ से क्या होगा, ये जाएगा यहाँ तक, यहाँ से क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब कैटलिस्ट काम क्या हो रहा है, कैटलिस्ट ऐड करने पे हमें लेस एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ रहा है इन कंपेयर टू विदाउट कैटलिस्ट। मतलब जब भी हम कैटलिस्ट को ऐड कर रहे हैं तो हमें तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम देना पड़ेगा। क्या है, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन वेदर द कैटलिस्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये उस पर डिपेंड करेगा कि कैटलिस्ट हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा। दूसरा ये है कि कभी भी डेल्टा जी हमको पता है थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है तभी रिएक्शन पॉसिबल होता है। इट मीन्स किसी भी रिएक्शन को थर्मोडायनेमिकली फिजिबल होना चाहिए, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नेगेटिव। अगर डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तभी हमारा रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्शन होता है। ठीक, तो कैटलिस्ट ऐड करने पर ये डेल्टा जी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि डेल्टा जी की नेगेटिविटी को और नेगेटिव कर देगा, ये कैटलिस्ट उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करेगा, ना कि डेल्टा जी की नेगेटिव की और वो नेगेटिव कर देगा। मतलब ये डेल्टा जी के नेगेटिव पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेम जो कैटलिस्ट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि अगर हमारा रेट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो रहा है उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो भी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से ये फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ ये होगा कि ये इक्विलिब्रियम पे जल्दी से पहुंचा दे, तेज़ी से, बस इक्विलिब्रियम तक ये जल्दी से रिएक्शन को पहुंचा देता है। ऐसा नहीं कि रेट यानी रिएक्टेंस प्रोडक्ट में ये तेज़ी से बन जाएगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कम बढ़ेगा। ये दोनों पे ये क्या होगा, इक्वल इफेक्ट करेगा, राइट। मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है इस पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ क्या होता है, सिर्फ ये एक रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक पहुँचा देता है। कोलिजन थ्योरी, लास्ट टॉपिक। इसमें हम देखेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब कैपिटल J, द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज Z। मतलब अगर एक रिएक्शन हो रही है तो उसमें एक सेकेंड में एक यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन हो रहे हैं उसको बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास रिएक्शन है AB, क्या दे रहा है C, अगर इसका मतलब रेट कांस्टेंट लिखेंगे क्या, तो कैसे होगा, रेट कांस्टेंट यानी K इक्वल टू ZAB E माइनस EA बाई RT। अब RMS इक्वेशन में यहाँ क्या लिखते थे, RMS कांस्टेंट, उसके लिए हम लिखेंगे ZAB। Z क्या है हमारा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ A एंड B। ऐसा नहीं है सिर्फ कोलाइड से या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से कोई रिएक्शन हम कर देंगे, राइट। किसी रिएक्शन को करने के लिए उसका ओरिएंटेशन भी
चाहिए मॉलिक्यूल का, कि मॉलिक्यूल का क्या ओरिएंटेशन है वो भी चाहिए, तभी जाके आपको कोई रिएक्शंस को प्रॉपरली हो सकता है, राइट। क्या है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड ऑल्सो हैव प्रॉपर ओरिएंटेशंस, राइट, सो दैट द ओल्ड बॉन्ड में ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। अब ये ओरिएंटेशन मतलब एक ऐसा प्रॉपर ओरिएंटेशन, जैसे हमारे पास कोई रिएक्शंस है SN1 SN2 रिएक्शंस टाइप का कुछ, तो क्या है, कार्बन से हमारे 3 हाइड्रोजन एक ब्रोमीन है, यहाँ क्या OH से इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो 2 ओरिएंटेशन हो सकते हैं। पहला हो सकता है या तो हमारा OH Br के जस्ट सामने लिखें इस टाइप में, या फिर हम लिख सकते हैं वह जो होता है वो इस ब्रोमीन या जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है इसके पीछे लिखें। ये जो ओरिएंटेशन है ये हमारा इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, ये इधर से नहीं अटैक करेगा और हमारा क्या कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। सो ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, इसका बैक साइड होना चाहिए, इसके अपोजिट, तो ये इधर से अटैक करेगा और ये कैसा कुछ फॉर्मेशन बॉन्ड इस टाइप का बनाएंगे ट्रांजिशन स्टेट, और क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है मेथनॉल बन जाएगा। मतलब उसके लिए किसी रिएक्शन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि अगर इस ओरिएंटेशन से करेंगे तो हमारा रिएक्शन नहीं होगा, बट इस ओरिएंटेशन से रिएक्शन होगा। मतलब कोलिजन के साथ साथ उसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी देना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ ओरिएंटेशन भी ज़रूरत है, यानी कि तीनों चीज़ होगा तभी जाके हमारा कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है, स्टार्ट होता है। तो ओरिएंटेशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है रिएक्शन के लिए। सो एरिस्टेरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर दैट इज़ P। तो क्या होगा रिएक्शन हमारा, K इक्वल टू P, P इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और यू कैन से स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। इसमें ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, K इक्वल टू P ZAB E माइनस EA बाई RT।